हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? क्या हाल चाल? तो देखो, एडू कनेक्ट जो हमारा बेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे हम लोग क्लास 10th का अल्फ़ा 1 बैच जो लॉन्च किए थे, उसका हम लोग चैप्टर नंबर 3 जो है वो पढ़ रहे थे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका था और चैप्टर 3 आज हमारा बेटा लास्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 3 को बाइंड अप करने वाले हैं। तो इस तरह से आपके मैंने 3 चैप्टर्स जो है ना 10th के वो खत्म करवा दिए हैं। और इस चैप्टर का वेटेज मैंने आपको पहले भी बताया था कि अप्रॉक्स कितना है बेटा, 6 मार्क्स का इसका वेटेज है। किसी भी स्टेट बोर्ड और सेंट्रल बोर्ड के अंदर, किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर लगभग ये 6 मार्क्स आपको देने वाला है। बड़ा ही आसान सा चैप्टर है, बहुत सिंपल सा चैप्टर है और आप उसको अच्छे से कर सकते हो। सारे वीडियोस देख लोगे तो पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो हमारी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स जो है ना बेटा अभी रह रही थी, है ना। कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की अगर बात करें हम लोग, तो वो वर्ड प्रॉब्लम्स में एक जो प्रॉब्लम थी ना, वो थी 2 डिजिट नंबर पे बेस्ड। किस पे थी? 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर की जो वर्ड प्रॉब्लम है ना, आज हम लोग उसको क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो 2 डिजिट की वर्ड प्रॉब्लम हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखो, तुम्हारे सामने एक सवाल आ रहा है, क्या लिखा हुआ है, अच्छे से रीड करो उसको। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट का नंबर है, उसकी डिजिट्स का सम कितना है? 8 है। कितना है? 8। पहले हम लोग सवाल को रीड कर लेते हैं, फिर इसके बारे में सोचना स्टार्ट करेंगे। एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड दैट फॉर्म्ड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट्स। और वो जो नंबर है जो इसके क्या है बताओ, डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद फॉर्म हुआ है, उसका डिफरेंस कितना है? 18 है। उसका डिफरेंस कितना है? 18। तो आपको वो 2 डिजिट का नंबर क्या करना है बच्चा लोग? फाइंड करना है। तो सुनो, 2 डिजिट के नंबर की बात करने के लिए पहले हम लोग थोड़ा सा बचपन में चलते हैं कि हम लोग अगर किसी भी नंबर की बात करते थे, तो देखो, अगर मान लो मैं एक नंबर लेता हूं बेटा 23, तो 23 कैसे मिलके बना होता है? 23 को अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे? आपको पता है ये कौन सा प्लेस होता है? यूनिट प्लेस, है ना। और ये कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस। ये कौन सा प्लेस है? वंस प्लेस। तो 2 जो है ना वो 10 से मल्टीप्लाई होता था और 3 किससे मल्टीप्लाई होता था? 1 से। अगर ऐसे ही मान लो मेरे को 321 लिखना है, तो 321 कैसे लिखते थे बेटा? 3 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 और प्लस 1। इसका मतलब ये हमको क्या करना होता था? एक्सपेंड करना होता था। तो अगर किसी भी 2 डिजिट से नंबर बनाना है, तो नंबर कैसे बनता है बेटा? कैसे बनेगा बताओ नंबर? नंबर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको वंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारा जो नंबर है ना, द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो मैंने मान लिया कि बेटा लेट यूनिट प्लेस जो है ना, यूनिट प्लेस क्या है बेटा? x है। और टेंस प्लेस जो है ना बेटा, वो क्या मान लिया हमने? y मान लिया। टेंस प्लेस क्या मान लिया? y। तो मेरे को बताओ, सो द नंबर विल बी, तो द नंबर विल बी क्या होगा? वो 2 डिजिट नंबर क्या लिखा जाएगा? जो टेंस प्लेस है बेटा वो 10 से मल्टीप्लाई होगा और यूनिट प्लेस 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो नंबर क्या होगा? 10y प्लस x। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, है ना। अब हम क्या चलते हैं बेटा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगर मान लो कोई बच्चा है, नहीं सर मैंने तो है ना ऐसा नहीं माना, मैं तो ऐसा मानना चाहता हूं कि यूनिट प्लेस को बाई ले लो और टेंस प्लेस को एक्स ले लो, तो क्या होगा? तो बेटा यूनिट प्लेस को बाई लोगे और टेंस प्लेस को एक्स लोगे तो आपका नंबर क्या हो जाएगा? 10x प्लस बाई। ठीक है ना। तो उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। जो टेंस प्लेस है वो 10 से मल्टीप्लाई करना है और जो यूनिट प्लेस है वो 1 से मल्टीप्लाई रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में चलते हैं कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट है हमारे पास x और y, उनका सम कितना है? 8। तो पहली इक्वेशन बहुत इजीली फॉर्म हो गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब दूसरी इक्वेशन के लिए क्या दिया हुआ है, दूसरी लाइन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर, तो नंबर क्या है हमारा? 10y प्लस x। ये जो नंबर है एक, तो ये नंबर हुआ। एंड दैट फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स, इसका मतलब डिजिट्स को रिवर्स करना है। डिजिट्स को रिवर्स कैसे करेंगे? टेंस बन जाएगा वंस और वंस बन जाएगा टेंस, मतलब यूनिट प्लेस बन जाएगा टेंस प्लेस और टेंस प्लेस बन जाएगा वंस प्लेस या यूनिट प्लेस। तो अगर मैं डिजिट को रिवर्स करता हूं तो बेटा नंबर क्या हो जाएगा मेरा? 10x प्लस वाई।
तो इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है हमको, इज 18। वो कितना है, 18 है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 10y माइनस वाई कितना हुआ बेटा, 9y, और x माइनस 10x कितना हुआ बेटा, 9x बराबर 18। तो यहां से हमको क्या मिला, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। ये क्या हो गई, हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्विंग 1 एंड 2, सॉल्विंग 1 एंड 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। दोनों को हम लोग किस मेथड से सॉल्व कर देते हैं, एलिमिनेशन से। आपको पता है एलिमिनेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इन दोनों को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 8 है ना, x प्लस वाई बराबर 8, और दूसरी इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। अब देखो इन दोनों में x अलग अलग साइन का है और सेम कॉफिशिएंट है, एक का 1 है, एक का -1 है, कट गया। तो क्या मिला, 2y बराबर 10 है ना। तो y बराबर कितना हो गया, 5, और y बराबर 5 हो गया। तो बताओ तो जरा x बराबर कितना हो जाएगा, y की जगह 5 लिखेंगे तो x कितना आ जाएगा बच्चा लोग, 3 आ जाएगा। तो x और y आ चुका है, x और y आ चुका है, और x और y क्या है हमारा, यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस। तो नंबर क्या हो जाएगा, नंबर जो होगा हमारा वो कैसे लिखेंगे हम लोग, बताओ तो कैसे लिखेंगे नंबर को। तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स, क्योंकि यही नंबर है ना हमारा 10y प्लस एक्स। तो y की जगह कितना आएगा बताओ, 5, और x की जगह कितना आएगा, 3। तो नंबर विल भी कितना हो जाएगा, 53। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये जो है बेटा 2 डिजिट नंबर की प्रॉब्लम्स भी इंपॉर्टेंट होती है ना। और तुम्हारी एनसीईआरटी में भी काफी सारी 2-4 प्रॉब्लम्स तो हैं ही, तो वो भी कर लेनी है हमको। मैंने तो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम ली है, जैसे ये जो क्वेश्चन है ना बेटा 2015 में आया था सीबीएसई बोर्ड में, सेंट्रल बोर्ड के अंदर। तो आपको ऐसी एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स भी करनी है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई थिंक इसी के जैसा होना चाहिए, हाँ बिल्कुल। तो देखो इसी का एक और सवाल लिया गया है, अ 2 डिजिट नंबर। तो फिर से अगर जैसे ही आपको दिख रहा है कि 2 डिजिट नंबर, तो आप मान लो बेटा, आप तो अपना काम करना चालू कर दो कि लेट वंस प्लेस जो है, वंस प्लेस कौन है बताओ, x, और टेंस प्लेस कौन है बेटा, टेंस प्लेस कौन है बेटा, y। तो नंबर क्या हो जाएगा, तो द नंबर विल बी 10y प्लस एक्स। तो नंबर क्या हो जाएगा हमारा, 10y प्लस एक्स। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या दिया है, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहला अपन का इक्वेशन इसी लाइन से बन रहा है बेटा। तो पहला इक्वेशन बनाएंगे कि 2 डिजिट नंबर जो है ना, 2 डिजिट नंबर कौन है हमारा, 10y प्लस एक्स इज 7 टाइम्स, वो क्या है, 7 टाइम्स है किसके, सम ऑफ इट्स डिजिट। तो मतलब x प्लस वाई का 7 टाइम्स है। समझ में आया? तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, ये 10y है, इधर से माइनस का 7y आएगा तो क्या बचेगा, 3y बचेगा। इधर x है और इधर से माइनस का 7x आएगा तो माइनस का 6x बचेगा बराबर 0। तो 3 कॉमन आके 0 में चला गया बेटा, तो y माइनस 2x बराबर 0। इक्वेशन नंबर 1 बन गई कि नहीं बन गई, बताओ? बन गई ना सब लोगों की इक्वेशन नंबर 1? ठीक है, अब दूसरी लाइन पढ़ो तो दूसरी इक्वेशन बन जाएगी, द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। इसकी डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलेगा, तो देखो डिजिट्स को रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, यहां पे लिखना है तो लिख भी लो, रिवर्सिंग डिजिट्स। तो रिवर्सिंग करने के बाद नंबर क्या मिलेगा, 10x प्लस वाई। तो गलती नहीं होगी। तो नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 18 लेस देन द गिवन नंबर। वो क्या है, 18 लेस देन है किससे, गिवन नंबर से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर है ना रिवर्सिंग, तो दूसरी इक्वेशन बनाना चालू करते हैं। तो ये हमारा कौन सा नंबर है बेटा, ये हमारा वो नंबर है जो डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद मिला है, और वो 18 लेस देन है किससे, गिवन नंबर। और गिवन नंबर कौन है हमारा, 10y प्लस एक्स। तो इसमें से -18 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9x, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा, 9y बराबर -18। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई बच्चा लोग, x माइनस वाई बराबर -2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सॉल्विंग करेंगे हम लोग, इन दोनों को किससे सॉल्व कर लेते हैं बताओ बच्चा लोग, एलिमिनेशन से। तो सॉल्विंग 1 एंड 2,
सॉल्विंग 1 and 2 बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे लगाते हैं, इन दोनों इक्वेशनों को एक साथ लिख लिया जाए, लिख लिया x माइनस वाई बराबर -2। अब आप देखो यहाँ पे दोनों y का जो है ना बेटा साइन डिफरेंट आ रहा है, और एक में 1 है एक में -1 है, तो ऐड कर दो, तो ये ऐड कर दिया तो ये कट गया कि नहीं कट गया, तो क्या बचा हमारे पास -x बराबर -2। तो x बराबर कितना हो गया बच्चा लोग, 2 हो गया। x बराबर क्या हो गया, 2। x बराबर 2 होगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो बताओ नंबर क्या हो गया हमारा, तो द नंबर विल बी क्या है बताओ, 10y प्लस एक्स, क्योंकि हमने तो यही माना है। तो 10y प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू 4 कितना होगा 40, और प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 42। दिस विल बी द आर 2 डिजिट नंबर। अब आपको उसको चेक करना है ना, तो बेटा कर सकते हैं। A 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स, तो इसकी सम ऑफ डिजिट्स निकालो, 6 आएगा, 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 42 आ गया। बताओ आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से इसको हम लोग क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये 2 डिजिट वाले जो सम्स है ना बेटा थोड़े हार्ड होते हैं, बट आपको अगर इतना सब याद है, ये वाले चीज हम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बनाने पे ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें बच्चा लोग। देखो आहा यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, ये 2 लड़कियां हैं बेटा नाव चला रही है ना, तो ये एक नया कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं कि हम लोग नाव कैसे चलाएंगे ना। तो नाव नहीं चलानी है हमको यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है सुनना, है ना। स्ट्रीम किसको बोलते हैं, स्ट्रीम क्या होती है बेटा, बहती हुई कोई नदी जा रही है ना, उसको हम लोग स्ट्रीम काउंट करते हैं, है ना। कोई पानी बह रहा है तो उसको हम स्ट्रीम काउंट करते हैं। तो मान लो पहले हम लोग अप स्ट्रीम की बात करते हैं, तो अप स्ट्रीम का मतलब ये हुआ कि आप पानी के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। पानी के कहां जा रहे हो, अपोजिट। तो मान लो ये पानी इधर बह रहा था, मान लो ये पानी कहां बह रहा था, इधर, और हम जा रहे हैं इधर, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारे लिए, अप स्ट्रीम हुआ। अप स्ट्रीम का मतलब हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में हैं, किस में हैं, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि हम लोग पानी के साथ साथ जा रहे हैं। तो पानी के साथ साथ जा रहे हैं तो हम लोग क्या हुआ, पानी के साथ सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में हम लोग मोशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे थोड़ा फिजिक्स लगेगा कि आपको अगर पानी के अपोजिट जाना है तो आपका वेलोसिटी, आपका स्पीड जो है वो पानी से तेज ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए। अरे बताओ जरा, पानी से ज्यादा होना चाहिए कम होना चाहिए। अगर बेटा आपका स्पीड पानी से कम हुआ ना तो पानी आपको बहा के ले जाएगा। तो इसका मतलब जब आपको अप स्ट्रीम पानी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको तैरना है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको उसको चीरना पड़ेगा, है, तभी आप ऊपर जा पाओगे, तभी आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैर पाओगे। तो इसका मतलब अगर मैं मान लूं कि पानी की स्पीड है बेटा x किलोमीटर पर आवर और हमारी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम में क्या होगा, y माइनस एक्स हो जाएगा। जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, y माइनस एक्स। x माइनस वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि x पानी की है बेटा, हमारी ज्यादा होनी चाहिए तभी हम लोग तैर पाएंगे ना अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा बेटा, y प्लस एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स। इज इट क्लियर कि नहीं बताओ। इसका मतलब हमको यहाँ पे ये चीज देखनी पड़ेगी कि हम लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, पानी के साथ तैरना है कि पानी के अपोजिट तैरना है, ठीक है। तो पानी के अपोजिट जब जाते हैं तो हमारी स्पीड में से किसकी माइनस करनी पड़ेगी, पानी की माइनस करनी पड़ेगी। और पानी के साथ जब तैरोगे तो पानी की और हमारी दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, ऐड हो जाएगी। पानी भी आपको फोर्स देगा ना, चल बेटा आगे धक्का मारेगा, राइट। तो ये होता है अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। A boat takes 4 hours to go 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम जाने में उसको कितने टाइम लगता है, 4 घंटे। एंड इट कैन गो 20 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन द सेम टाइम। और सेम टाइम उतने ही घंटे में ये कितना जा सकती है, 20 किलोमीटर ही जाएगी अप स्ट्रीम में। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। बोट की स्पीड बतानी है और स्ट्रीम की स्पीड बतानी है। तो हमने मान लिया कि जो चीज निकालनी है वही मान लेते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या मान ली बेटा, x
किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर और आवर में जा रहा है हमारा, तो यहाँ पे यूनिट का भी ध्यान रखना है। और स्पीड ऑफ बोट क्या मान ली बेटा, स्पीड ऑफ बोट हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर, है ना। अब बोट को हमको तैराना है ना बेटा, तो बोट की स्पीड अप स्ट्रीम में से क्या होगी, बाई में से -x होगा और डाउन स्ट्रीम में वो जुड़ जाएगी, ठीक है। तो अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, सबसे पहले डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं, तो डाउन स्ट्रीम में दे रखा है ना हमको, तो डाउन स्ट्रीम में क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम में हमको 44 किलोमीटर जाना है। 40 डिस्टेंस हमारी कितनी है, 44 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है बेटा, 4 आवर। और स्पीड कितनी हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई या y प्लस एक्स। समझ में आया। तो यहां पे एक फॉर्मूला काम करता है। कौन सा फॉर्मूला काम करता है, क्या होता है बताओ, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, या स्पीड बराबर डिस्टेंस इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई भी बोल दो, है ना। तो अपन ऐसे कर सकते हैं, स्पीड के बराबर लिख देते हैं, स्पीड जो होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस में जब टाइम का डिवाइड दोगे तो क्या मिलेगा हमको, स्पीड मिलेगी। तो स्पीड कितनी है हमारी, y प्लस एक्स बराबर डिस्टेंस कितना है 44, टाइम कितना लग रहा है 4। तो हमारी पहली इक्वेशन क्या बन गई, y प्लस एक्स बराबर 11। ये क्या बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। तो दूसरी इक्वेशन में क्या हो रहा है, हम लोग अप स्ट्रीम में जा रहे हैं। किस में जा रहे हैं बेटा, अप स्ट्रीम में जा रहे हैं। अप स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ, हम लोग पानी के अपोजिट जा रहे हैं। तो इट कैन गो 20 किलोमीटर। तो अब डिस्टेंस कितनी हो गई 20, टाइम तो उसने बोला है सेम ही है 4 आवर, और स्पीड जो है वो कितनी हो जाएगी y माइनस एक्स। x माइनस वाई नहीं लेना, याद कर लो। x माइनस वाई क्यों नहीं लेना, क्योंकि x जो है स्ट्रीम की स्पीड है और y किसकी है, बोट की। तो जब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो ना बेटा, जब आप पानी के अपोजिट जा रहे हो तो आपकी स्पीड को ज्यादा रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप पानी के साथ बहने लग जाओगे। समझ में आया। तो y माइनस एक्स हो गया कि नहीं हो गया। अभी सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो बताओ क्या आएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 अपॉन 4। तो क्या आ गया, y माइनस एक्स बराबर 5। तो ये हमारी क्या आ गई, दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को क्या कर देते हैं, एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो क्या है, y प्लस एक्स बराबर 11 और y माइनस एक्स बराबर 5। दोनों को जोड़ो तो कितना आया, 2y बराबर 16। तो यहां से y बराबर कितना आ गया 8। y बराबर 8 होगा तो बताओ x बराबर कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी 3 किलोमीटर पर आवर, और बोट की स्पीड कितनी होगी 8 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। समझ में आया अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। सबको बताया, सबको बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अरे जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ जल्दी। सबको समझ आ गया। तो इस तरह से हमको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चा लोग। अभी देखो, अभी एक मेथड बच रहा था बेटा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। दिस इज रिमूव्ड फ्रॉम एनसीईआरटी, है ना। ये कहां से रिमूव हो चुका है, एनसीईआरटी से मैं रिमूव हो चुका है, मतलब 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, बाकी फिर बाद में काम आता है। बट ये पहले पुरानी एनसीईआरटी में हुआ करता था। तो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट तो उसका समझा ही दूंगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। तो एक बार मेरे को जल्दी से बताओ कि हमारी लीनियर पेयर का जनरल फॉर्म क्या होता था, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1, ऐसा कर लो, प्लस लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना, आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं हो। प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा क्या होता था a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसके हमने दो मेथड बेटा पढ़ लिए थे। कौन कौन से, पहला पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन और दूसरा पढ़ा था हमने एलिमिनेशन। ये दो मेथड हमने पढ़ लिए थे एल्जेब्रिक में। और तीसरा मेथड अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचा है वो मैं आपको बता रहा हूं, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। क्या है ये बेटा, फॉर्मूला बेस्ड है। इसका मतलब इसमें फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्ट आंसर निकालो, है ना। तो ये छोटा होता है, बाकियों से सबसे छोटा ही, सब मतलब इन तीनों में सबसे छोटा मेथड यही हुआ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट ये कोफिशिएंट्स थोड़े ढंग के होने चाहिए ना, अगर मल्टीप्लिकेशन ही बहुत बड़ा बड़ा करना पड़ रहा है तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो फॉर्मूला कैसा है याद रखने के लिए, देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, आपको इस तरह से याद रखना है। बाकी सबकी अलग अलग ट्रिक्स होती है बेटा, हमने जो सीखा मैं उस तरह से पढ़ा रहा हूं, है ना। आप
किसी भी टीचर की अपनी अपनी एक ट्रिक होती है याद करने की। तो मैंने इस फॉर्मूले को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, x अपॉन फिर इक्वल्स टू का साइन, फिर माइनस वाई अपॉन फिर इक्वल टू का साइन और 1 अपॉन। बिकॉज हमको फाइंड तो क्या करना है बेटा, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो मैंने क्या किया, x अपॉन बराबर माइनस वाई अपॉन बराबर 1 अपॉन। अब सुनो, x के नीचे जब लिखना होगा ना, x के नीचे जब हमको लिखना है क्या आएगा, तो हम x को हाइड कर लेंगे। x को क्या कर लेंगे, हाइड कर लेते हैं। तो x को हाइड कर लिया जाए, तो x को बेटा मैंने ऐसे छुपा लिया, ये लो। अच्छा ये तो ऐसे मिट जाएगा, तो एक काम करो, यहाँ पे हमने इसको छुपा लिया। वैसे तो छुपाऊंगा कैसे, मैं आपको कोई शेप रख देता हूँ इसके ऊपर, चलो, है ना, ऐसा कुछ ये भी नहीं दिखेगा ना आप लोगों को, तो चलो छोड़ो ना, ऐसे ही देख लो भाई। ये छुप गया कि नहीं छुप गया, छुप गया ना। अब आपको x के नीचे जब लिखना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। किसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो है b1 c2 से मल्टीप्लाई होगा, b1 किससे मल्टीप्लाई होगा, c2 से, और b2 c1 से मल्टीप्लाई होगा, b2 किससे मल्टीप्लाई होगा, c1 से, और बीच में किसका साइन लगेगा, माइनस का। तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बोला जाता है। तो यहां पे क्या आएगा, b1 c2 माइनस b2 c1। समझ में आया। अब बाई के नीचे लिखना है तो बाई को छुपा लो, और अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो a1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, c2 से, और a2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, c1 से। तो क्या आया बेटा, a1 c2 माइनस a2 c1। समझ में आया कि नहीं आया। और जब 1 के नीचे लिखना है तो 1 के नीचे लिखने के लिए किसको छुपा लो, कांस्टेंट को। तो क्या आ जाएगा बेटा, a1 b2 माइनस a2 b1। तो a1 b2 माइनस a2 b1। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्या हुआ, फॉर्मूला हुआ, है ना। अब इसमें से x और y कैसे निकालेंगे, पहले और तीसरे को ले लोगे, फर्स्ट और 3 से कौन निकल जाएगा, x, और सेकंड और थर्ड से कौन निकल जाएगा, y निकल जाएगा। सेकंड और थर्ड से कौन निकल जाएगा, y। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस मेथड को हम लोग एक बार अप्लाई करके देखते हैं, जिससे कि आपको वो क्लियर आइडिया भी लगेगा कि सर इसको अप्लाई कैसे किया, है ना। तो इसका एक सवाल लिया है मैंने, सिर्फ एक ही सवाल लिया है, इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने के लिए हम एक के नीचे एक लिख लेते हैं। 3x माइनस 4y माइनस 2 बराबर 0, एक ही तरफ रख लेते हैं जिससे दिक्कत नहीं होगी। और इधर देखो, यहाँ पे पहले माइनस 2x आएगा, फिर प्लस का y आएगा, और माइनस 7 बराबर 0। इसने बेटा आपको देखो थोड़ा सा घुमा के दिया है, x को पीछे लिखा है, y को आगे लिख दिया, बट आपको घूमना नहीं है, हम लोग हमको सीधा बन के ही रहना है, तो सीधे सीधे ही सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाने वाले हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। समझ में आया। अब x के नीचे लिखना है, तो बेटा मैंने क्या बोला था, इसको छुपा लो। तो इसको छुपा लिया हमने। तो कौन कौन मल्टीप्लाई होगा, -4 किससे मल्टीप्लाई होगा, -7 से। तो -4 किससे मल्टीप्लाई हुआ, -7 से। फिर माइनस का साइन हमको रखना है, तो ये -4 मल्टीप्लाई हुआ -7 से, और इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, और इसका कितना है, -2। तो 1 किससे मल्टीप्लाई हुआ, -2 से। समझ में आया कि नहीं आया। अब माइनस वाई के नीचे क्या आएगा, इसको छुपा लो। तो 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, -7 से, है ना। 3 किससे मल्टीप्लाई हुआ, -7 से। फिर माइनस का साइन तो हमको रखना ही है। फिर -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -2 से। तो -2 और -2। समझ में आया कि नहीं आया। अब 1 के नीचे लिखना है तो इसको छुपा लो। तो 3 मल्टीप्लाई हुआ किससे बेटा, 1 से। तो 3 मल्टीप्लाई हुआ 1 से, फिर माइनस का साइन, और -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 से। -2 किससे मल्टीप्लाई होगा, -4 से। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो जरा, x के नीचे क्या आएगा, 7 और 4 कितना हो गया बेटा, 28, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 2। समझ में आया कि नहीं आया। माइनस वाई अपॉन 7 और 3 कितना हो गया, माइनस का 21, और माइनस माइनस प्लस हुआ, पर एक माइनस बाहर है तो माइनस ही हुआ, माइनस का 4, और 1 अपॉन, तो ये कितना हो गया 3, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो माइनस ही बचेगा, और ये कितना हो गया, 4 और 2 बेटा 8 हो गया। 4 और 2 कितना हो गया, 8। तो बेटा देखो क्या मिला हमको, x के नीचे मिला 30, माइनस वाई के नीचे क्या मिला, माइनस का 25, और 1 के नीचे क्या मिला बेटा, -5। अब मैं फर्स्ट और थर्ड को ले रहा हूं, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड में कौन कौन है, x अपॉन 30 बराबर 1 अपॉन -5। तो x बराबर कितना आ गया, 30 अपॉन -5, कितना आ गया बेटा, -6। कितना आ गया, -6।
और y कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ले लेंगे, तो इन दोनों को लेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना, तो y बराबर कितना आ जाएगा, -5। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो हमने पूरा सॉल्व किया है, अदरवाइज देखो ये सब चीजें डेटा है ना बेटा, ये तो मन ही मन में कैलकुलेट करके सीधा हम लोग ये स्टेप लिख देते हैं, है ना, और 2 ही मिनट भी नहीं लगती आंसर निकालने में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। जब कोफिशिएंट्स छोटे होंगे, कोफिशिएंट्स बड़े होंगे तो आपको दिक्कत होगी, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपको टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, आई बात समझ। तो ये था बेटा चैप्टर नंबर 3, जो कि मैंने आपका पूरा अच्छे से कवर किया है। चैप्टर 1, 2, 3 तीनों की तीनों चैप्टर्स जो है ना वो मैंने एकदम अच्छे से कवर कर दिए हैं। अगर आप इन वीडियोस को देख लोगे तो डेफिनेटली आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारी की सारी एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, लास्ट ईयर के जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए थे वो भी इंक्लूड कर लिए थे, तो आपका सब कुछ इसमें कवर हो चुका है ना। तो अब हमारा चैप्टर 1, 2 और 3 ये हमारा क्या हो गया है, क्लियर हो गया है ना। चैप्टर 1, 2, 3 हमारा क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है ना। अब हम लोग चैप्टर 4 जो है ना बेटा स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सारे के सारे वीडियोस आप देख लेना, सारे के सारे वीडियोस देख के अपने ये 3 चैप्टर एकदम कंप्लीट कर लो। ये 3 चैप्टर आपका लगभग 16 से 17 मार्क्स वेटेज होल्ड करता है। ठीक है ना। तो अब हम लोग चैप्टर 4 जो है ना नेक्स्ट क्लास से क्या करने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहो, पढ़ते रहो, अपने कंटेंट को इंप्रूव करते रहो और अपने डाउट्स को क्लियर करते रहो। ठीक है बच्चा लोग, बाय बाय।